हेलो फ्रेंड, टारगेट बताकाश में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के रुधिर परिसंचरण तंत्र के क्वेश्चन करेंगे जो आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, शरीर में संक्रमण से बचते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमा होने का समय कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 से 7 मिनट होता है बहने का और 30 से 10 मिनट होता है आपका जमने का। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रक्त संचार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी धमनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिसर्च फैक्टर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, रिसर्च फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित में अंगों में से कहाँ पर स्थिर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल में। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोकार्डियोग्राम। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमाशय। AB का रक्त वाला एक व्यक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में pH सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.35 से 7.45। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, ऑप्शन ए, ऑक्सीजन से। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबाई 5.57 माइक्रोमीटर, ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपीरियर वेना कावा। वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके और तेजी से बहता है। मानव शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट्स। वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी, रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी उनमें बहता है। पाचन के बाद प्रोटीन के परिवर्तित हो जाता है, तो पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की भीतरी परत में कई उंगलियां जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, बिली कहा जाता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, तो ये हैं आपकी ऑप्शन डी, श्वेत कोशिकाएं। किसमें तंतु बंद नहीं होते हैं?
तंतुबंध किस में नहीं होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त में। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर है। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, तो हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं आपकी ऑप्शन बी बेलनाकार, शाखित और एक नाप की है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचरण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धमनी। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र आपका जो है हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र है। अगला क्वेश्चन है कि किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? तो हृदय, गुर्दा या एल्वियोली या फेफड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय को। फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी एल्वियोली। निम्नलिखित में से किस मानव का शरीर सैनिक कहा जाता है? तो मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए WBC। निलय की भित्ति आलंद की भित्ति से होती है। ऑप्शन ए मोटी। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी के बारे में सच नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त सफ़ेद और लाल संवहनी संयोजी ऊतक हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन झिल्लियों को कहा जाता है ऑप्शन बी पेरियोकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? पेरियोकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी उन्हें कहा जाता है कोशिकाएं। पुरकिंजी तंतु में विशिष्ट है, तो क्या विशिष्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय में स्नायु तंतु। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या होती है? तो पल्स रेट होती है इसकी ऑप्शन सी 70 से 80 बीट प्रति मिनट। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन डी कोशिका। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन बी पेसमेकर। ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो इससे की जाती है आपकी मस्तिष्क की, और सॉरी इससे आपकी ECG, तो ऑप्शन ए हृदय की। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, तो वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कैसे होता है? तो ऑप्शन सी लाल अस्थि मज्जा द्वारा। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी देखो इन क्वेश्चनों का अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखें, क्योंकि अपन को कम समय में 200 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन करना है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो क्या ज्ञात करता है? आपका ऑप्शन सी हृदय की धड़कन। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, तो होती इसमें ऑप्शन ए आकार में बड़ी हो जाएंगी। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिराएं। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है आपका ऑप्शन डी हृदय से। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में AB और O पद का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए ब्लड के संबंध में। यदि रुधिर AB वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपनी रक्त प्रदान कर सकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। पत्नी पुत्र का जे है रुधिरवर्ज्य है, और मित्र का है पुत्र, सभी का हो जाएगा राइट आंसर सभी। अगला क्वेश्चन है आपका AB रक्त समूह दाता में से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो ऑप्शन सी AB। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और O ग्रुप, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिजैवी एंटीबायोटिक्स का स्राव।
मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो किस द्वारा होता है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। प्रतिजन एक पदार्थ है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो ऑप्शन सी हीमोफीलिया। रक्ताल्पता खून की कमी एक दशा है। तो खून की कमी जो है ऑप्शन ए निम्न हीमोग्लोबिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है सिग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग करके किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन डी रक्तचाप के द्वारा, ब्लड प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति रक्त जानवर है या कोल्ड ब्लडेड जानवर है? तो कोल्ड ब्लडेड जानवर आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएंगे उपयुक्त सभी, छिपकली, मेढक और मछली। खेल का महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, कौन सा है घटक जो स्पंदन में आपको सहायता करता है? तो ऑप्शन ए प्लेटलेट्स। किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? तो प्रतिरक्षी किसमें बनते हैं? ऑप्शन डी लसिका में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बताइए, मिलाइए, क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका मिलाना है इसको जो है, तो पहले का हो जाएगा दूसरा, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी पहले का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका, और इसके बाद आपका बी का हो जाएगा एक, हृदय रोगों का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इसके बाद आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका 4 रक्तचाप सिग्नोमेट्रिक स्टेथोस्कोप हो जाएगा हृदय की धड़कन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय। RH कारक एक शब्द है जिसे हम संबंध में सुनते हैं, किसके संबंध में सुनते हैं RH कारक को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्ताधान के संबंध में। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक आपका कहा जाता है स्प्लीन को। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है आपका? तो इसमें पाया जाता है आयरन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका RBC में। लाल रुधिर कणिका किस में बनती हैं? तो किस में बनती हैं लाल रुधिर कणिकाएँ? आपकी अस्थि मज्जा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए DNA। मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में होते हैं ऑप्शन ए 4 वॉल्व। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो खून में आपका ऑप्शन सी प्लासेंटा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, किसकी उपस्थिति के कारण? ऑप्शन बी हेपेरिन की। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5-एनोजेन। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? तो खनिज लवण आपका है ऑप्शन सी लौह। रुधाणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएँ रुधाणु का होती हैं 90%। सामान्य व्यक्ति में 100 किलोमीटर रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल किसके बीच रह सकता है? तो कोलेस्ट्रॉल स्तर आपका जो है ऑप्शन सी 100 से 150 के बीच में। जीवाणु में श्वसन स्थल क्या कहलाता है? जीवाणु में जो श्वसन स्थल है आपका जो है वो कहलाता है मीसोसोम। क्या कहलाता है? मीसोसोम। ऑप्शन सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? आपकी फेफड़े का आयतन। हमारे फेफड़ों में कैसी कोशिकाएं होती हैं या कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो ऑप्शन डी 300 मिलियन। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है? तो छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है आपका? तो होता है आपका
नाइट्रोजन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है ऑप्शन डी धमनी से। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है आपका ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में छोड़ा जाता है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक को उस ऊर्जा में बदलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका अनॉक्सीशन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? तो 6 कार्बन अणु आपका जो है 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। अंतःश्वसन के क्वेश्चन है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ों की स्फीति के कारण। निःश्वसन द्वारा होता है, तो निःश्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी फेफड़ों की अविस्फीति के द्वारा। सांस लेने की प्रक्रिया किसमें शामिल है? तो ऑप्शन ए प्रश्वसन और निःश्वसन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है आपका? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन का भाग नहीं है? तो श्वसन तंत्र का भाग कौन नहीं है इसमें से? ऑप्शन बी यकृत। श्वसन है, श्वसन क्या है? अपचयन उपचयन या दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका है अपचयन। इसी को बोलते हैं अपन क्या? ऑक्सीकरण और होता है आपका क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन, तो अपचयन अपक्रिया है। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, तो मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है ऑप्शन डी नींद में खर्राटे लेते समय। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 16 से 18 बार। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो ये कौन होता है आपका? ऑप्शन सी। इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गुर्दा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए लीवर। नेफ्रॉन संबद्ध है, तो नेफ्रॉन शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र से। किस मानव में अमोनिया को यूरिया में बदला जा सकता है? तो अमोनिया को यूरिया में किस मानव द्वारा मतलब शरीर में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लीवर। तो लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए विसरण। किस मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूल मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ ढकेलती हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्सर्जन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए वक्र। मानव के गुर्दों के निस्यंदन की इकाइयाँ क्या कहते हैं इसको? तो ये कहते हैं ऑप्शन बी नेफ्रॉन्स। किडनी की संरचनात्मक इकाई है, तो किडनी की संरचनात्मक इकाई है ऑप्शन डी नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गर्भाशय। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दों की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामूहिक यौगिक है? तो पथरी का जो यौगिक बनता है आपका ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है पथरी। शरीर का कौन सा अंग खून का शुद्धिकरण करता है? तो ऑप्शन सी गुर्दे। गुर्दे जो है खून का शुद्धिकरण करता है। अगला क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी के
साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नेफ्रोलॉजी आपका जो है गुर्दे के साथ जुड़ा है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया आपकी गुर्दे से संबंधित है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है, ये किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका ऑप्शन सी उत्सर्जन से संबंधित है। बॉस डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मूत्राशय। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो कर सकते हैं क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर। उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। निश्चल कणिकाएं, समीपस्थ समलिक नलिकाएं, दूरस्थ समलिकाएं और बॉक्सम कैप्सूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निश्चल कणिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कैरोनरी धमनी। किस गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सी क्यूबोइडल एपिथेलियम। मानव के वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो मानव के वृक्काणुओं का कार्य आपका है ऑप्शन बी उत्सर्जन। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मूत्र मार्ग। मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र कौन सी जो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जीभ। मानव शरीर में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्र संबंधी। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी शरीर का ताप नियंत्रित करना। गुर्दे की संरचना एवं क्रियात्मक यूनिट क्या है? तो ये है आपकी जो है ऑप्शन बी नेफ्रॉन। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, तो डायलिसिस का प्रयोग कब किया जाता है? आपका गुर्दे का कार्य करने के लिए। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो इसमें होता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जय हिंद। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।